मदद करोगे नहीं करोगे बताओ। चलो लाओ फिर हाथ अपने रजन। जिनका हाथ नहीं जा रहा वो एक दूसरे को टच कर लो, अर्थ आ जाएगा। देखो एक मिनट, देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट के लिए सुन लो। आपके आप लाओ लाओ बस, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये सुनो, घर में बच्चियां है ना, मैं अपनी माओ से कह रहा हूं, घर में बेटियां है ना, तो जिनकी आप बेटियां अच्छी बड़ी हो जाती है ना, उसको शादी करने के लिए मन बनाते आप लोग, है ना। गौर से सुनो, ये आपकी और मेरी बहुत जरूरी बात है। आप भी सुनो जो पीछे खड़ी है, बहने माए, बहुत जरूरी बात। भाई हल्ला मत करो, पागल हो गए हो क्या? समझदार हो जाओ, समझदार। इस देश में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, कौन पूछेगा तुम्हें? कौन बैठने देगा कुर्सी पे? कौन खड़े होने देगा गुरु घर में? सब खराब हो जाएगा, चुप हो जाओ। देखो आप भी सुनो, ये मेरे नौजवान भाई भी सुनो। नहीं नहीं रुक जाओ, ये मत लेना, अपने आप आगे गिर के जाओ, ऐसे चलेगा। जो मेरे लिए इतनी दूर नहीं उठ रही वोट करने में जाएगी, मैं तो वैसे हार जाऊंगा। नहीं नहीं वहीं से आएगी वो, यही तो प्यार है। जब मैं वहां चल के यहाँ गया और मैं खूब मरने के लिए तैयार हूं, तो मेरी बहनें अगर मेरा संरक्षण नहीं कैसे चलेगा? पहले मेरी बात पर गौर करो। तो जब बेटी बड़ी रहती, माँ बाप सोचते शादी करने, शादी करने के लिए वो लड़का ढूंढते हैं जो कमाने वाला, नौकरी वाला हो या कोई रोजगार हो, जमीन हो। पहले हमारे लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हमारे लोगों के साथ क्या हुआ कि हमारे लोग भी थोड़ा सा लालच करने लगे। अब वो कहते दहेज दो, अंगूठी दो, सोने की गाड़ी दो, पैसे दो, है ना। और अमीर आदमी अमीर से शादी कर रहा है, भाई नौकरी वाला नौकरी वाले के यहाँ शादी कर रहा है, तो गरीब की बेटी कहाँ जाएगी? ठीक है, तो यानी कि उसकी जिंदगी में तो कोई सपना नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकती, कभी खुशहाली नहीं आएगी उसकी जिंदगी में। लेकिन सवाल ये, आप भी कोशिश करते हो कि अमीर के यहाँ चली जाए बेटी, इसलिए चाहे आपको जमीन बेचनी पड़े, कुछ ही करना पड़े। आप ये बताओ, अगर आप उसी बेटी को पढ़ाओ और वो बेटी पढ़ लिख के, आप दुरा करते हो बेटे को पढ़ाते हो, बेटी को नहीं पढ़ाते, अगर वो बेटी पढ़ लिख जाए और अपने पैरों पर खड़ी जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, पैसे कमाए, तो उसका पति भी उसकी इज्जत करेगा, ससुराल वाले भी इज्जत करेंगे और आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन अगर वो बेटी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हुई, तो कल वो दहेज का लालची फिर उसको मारे पीटेगा, उसको जला देगा, उसको अपमानित करेगा, वो रोज रोती बिलखती रहेगी। आप वापस आपके घर आए, कैसा लगेगा आप लोगों को? आप भी गलत रास्ता पकड़ रहे हो। माँ के प्रति, पिता के प्रति बेटी ज्यादा वफादार होती है बेटे की अपेक्षा। ये मैं कह रहा हूँ जनता के आपसे, हमारे मैं बेटा हूं, मगर फिर भी कह रहा हूं, जितना प्यार बेटी करती है ना माँ बाप को, इतना कोई नहीं करता है। आप जिम्मेदार बन जाओ। और आप भी सोचो, बहनों की शादियां करते हो ना, तो उनको पढ़ने क्यों नहीं कहते माँ से, पिता से? किसको पढ़ा बराबर में? कल वो जब जलेगी, मरेगी, अपमानित होगी, तब तो जाके लड़ते हो ना कि नहीं मेरी बहन के साथ अन्याय हो गया। पहले क्यों नहीं पैरों पे खड़े कर रहे हो उसको? ये मैं करूंगा, तुमसे नहीं होगा ये काम, देखते जाओ। ये हम करेंगे कानून बना के, बेटी को भी उससे वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा जैसे बेटे को पढ़ा रहे हो, और बेटे को ज्यादा नौकरी देंगे, तुम्हें कम देंगे नौकरी, समझ रहे हो? तुम्हें देंगे बिजनेस करने का मौका, लोन लो, बिजनेस करो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाओ, बढ़िया जो खेती करो, रोजगार पैदा करो। लेकिन बेटियों को आने दो नौकरी में, सेवा करें, आगे बढ़े, और घर में भी उनका सम्मान हो। तुम नहीं चाहते बहन बेटे को सम्मान हो? बताओ, चाहते नहीं चाहते हो? अभी अगर बताओ, कोई बेटी अगर डॉक्टर को अपमान कर पाएगा क्या उसका? सब जाएंगे उसके पास, डॉक्टर साहिबा कहेंगे नहीं कहेंगे? तो फिर इज्जत कैसे बनेगी? इज्जत समय से बनती है, ताकत से। इसलिए कह रहा हूं आपसे, बेटियों को पढ़ाना शुरू करो, अभी है हम जिंदा, और ताकत भी बनेगी आप सबके आशीर्वाद सहयोग से। एक समय आएगा कि बेटियों को नौकरी करने का मौका मिलेगा, बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तब फिर आपके घर भी खुशहाल होंगे। आप समझो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अपने आप को अकेला मत समझो कि बहनें खड़ी हो गया, एक जल्दी आओ, जल्दी आओ, आप आओ, आप भी आओ, जल्दी आप भी आओ, दोनों जल्दी आओ। और कौन? आप आओ, तीनों जल्दी खड़ी हो गया, इधर आओ, जल्दी आओ, तेजी से जल्दी आओ, आप आओ। इसे बहनों को बुला रहा है, छोटी बहनों को, जल्दी। और कौन बचे? आप आओ, दोनों तीन जल्दी आओ, उठ के आओ जल्दी, तेजी से आओ। आप भी आओ, दोनों तीनों बात, तीनों आप भी आओ जल्दी, इधर आओ, आप भी आओ, तो आप भी उठो दीदी, क्या? और कौन बची है? आओ पीछे, सारी इधर आओ, जो बहनें खड़ी है इधर आओ, बताऊंगा जल्दी, इधर आओ। जब भाई खड़ा धूप में, तुम छाव में क्यों खड़ी हो? इधर आओ जल्दी, आप आओ, उसके जो बीच में बैठी है, जल्दी आओ। आपसे कह रहा हूँ, क्या आप भी आओ ना, जल्दी आओ, जल्दी। ये छोटी है, जो काम इनसे करवाना चाहता है ये नहीं कर पाएगी। अगर ये कर, आप भी आओ, जल्दी आओ,
आज कौन रह गया? वो अच्छा वो तो ठीक है, चलो सब आ गए। ये बताओ, इधर आओ, इधर पीछे हो, थोड़े से पीछे। क्या मदद करोगी अपने भाई की, बताओ। नहीं, जाओ चुप हो जाओ, हंसो मत। क्या कह रही हो बताओ। बहुत अच्छी बात। वोट की मदद तो बहुत, ये वोट समझते हो क्या है? ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों को कुर्बानियों से मिली है। ये करोड़ों रुपए से महंगी है, तुम इसको नहीं समझ पाओगे। आज समझ लो जो मैं समझा रहा हूं। देखो तुम मेरी बहनें, मैं चाहता हूं तुमसे कि ये मेरी माँ है ना, बहुत सीधी, इनको कोई आके इनको बेवकूफ ना बना दे, इनको किसी तरह से गुमराह ना कर दे। ये जिम्मेदारी मेरी बहनों को उठानी पड़ेगी। भाई तो अपनी जिम्मेदारी उठा लेगा, बहनें क्या करेंगी? भाई अकेला भाई क्या कर पाएगा बताओ। हाँ, ये मैं इसलिए बुलाया मैंने तुम्हें वहां कि तुम बहनें भी अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, ठीक है? जब बहनें अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे, भाई भी तब जाके बात बनेगी, नहीं बनेगी? क्या है? हाँ, तो बताओ, चलो मदद करोगे नहीं करोगे बताओ। चलो लाओ फिर हाथ अपने इधर, जल्दी आगे बढ़ के आओ। जो शर्मा शर्मी करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। जिनका हाथ नहीं जा रहा वो एक दूसरे को टच कर लो, अर्थ आ जाएगा। शांत होके सुनो। चलो मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो आज के बाद प्रचार में हमारी मदद करेंगी? घर घर जाके लोगों को जागरूक करने में? बोल तो नहीं जाओगे भाई को? पक्का? एक बात बताओ दिल से, तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारा भाई ताकतवर हो जाएगा तो बहनों के लिए कुछ करेगा? पक्का? चलो अच्छा, खुश हो।